उसका दोनों खोता जा रहा है। खाना खा रहा है, मोबाइल देख रहा है, मन को स्वाद ही नहीं मिल रहा। भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, हृदय में रहते हैं, हृदय के मालिक हैं। कि मोमिन का जो हृदय है वो अल्लाह का घर है। यही लाइन है कुरान में, अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन। खुदा करे कि कयामत हो और तू, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, कि कयामत में तो आओगे। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूं मैं समझता हूं तुम मेरी तकदीर हो। अब समझ में आ रहा है कि धर्म है क्या। बेसिकली बड़ी प्यारी चीज है धर्म, और कोई भी धर्म फॉलो करो, पर धर्म फॉलो जरूर करो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम धर्म को फॉलो कर रहे हो। और जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा उसकी जिंदगी में अशांति, दुख, तनाव, पीड़ा, इसके सिवा कुछ होगा ही नहीं। सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बेटी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जो भी इंद्रियों पे जी रहा है उसको जीवन का पता ही नहीं। हम सब राजा बनना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत दुखी कि यार हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं। उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो पैसे वालों के दोस्त हैं ये पैसे के चक्कर में है। किसी भी स्तर पे जो शक्तिशाली है उसके संबंध बहुत है, दोस्त बहुत है, रिश्ते बहुत है, नाते बहुत है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास परमात्मा होने की सारी संभावना है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, आपसे कोई मिलने ही नहीं आएगा। ये काम है धर्म का। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। और एक बात, आज के इस युग में जब सब शिक्षित हैं, बहुसंख्यक लोग शिक्षित हैं, विद्या प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि चीजों को खुद पढ़ें। संतों के पास सर्विस लेना जाए कि साहब बाबा जी हमारी शादी नहीं हो रही है, लो बाबा जी ये इनके मेरे आरू भाग्य बाबा जी, उसमें बाबा जी बेचारे क्या करें। ये सब काम संतों का नहीं है, इनका ये सब काम है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि सब लोग धर्म के रास्ते पर चलें। कोई भी धर्म, कोई भी, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी। इस रास्ते पर चलना भी बहुत खतरनाक और कठिन भी है, बहुत गाली पड़ती है, बहुत बुराई करते हैं। अरे तुम्हारे महात्मा जी ऐसे हैं तो उनसे ऐसे काहे नहीं कर दिए, कोरोना काहे नहीं रुकवा दिए, इतने बड़े ताकतवर तुम्हारे महात्मा जी हैं तो कोरोना काहे नहीं रुकवा दिए। रुकवाएंगे तुम्हारा कोरोना, आओ बताते हैं कैसे रुकवाएंगे। तो आप सब अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, आनंद, सुख और आनंद में बहुत फर्क है। आनंद का विलोम नहीं है, सुख का विलोम है दुख। विवाह हुआ, स्त्री मिली, बहुत मजा आया, इसलिए तो विवाह के बाद हनीमून कहते हैं, हनी सन नहीं कहते, क्योंकि मून कुछ ही दिन चमकता है फिर अंधेरा छा जाता है। तो हनीमून, हनी सन नहीं कहते, सूरज हमेशा चमकता है। 2 विपरीत लोगों के साथ रहने का आश्रम, एक बच्चा एक बुजुर्ग, एक जिद्दी एक पागल, 2 लोगों के साथ रहना। बच्चा जिद्दी कि ना रात में 3 बजे कह रहा है कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स ही खाना है, उसको पता है कॉर्नफ्लेक्स नहीं है घर में। और बुजुर्ग, पागल शब्द मैं बड़े प्रेम में इस्तेमाल कर रहा हूं, अनुभव को बांटना चाह रहा है, अपने उन जवान लोगों को बताना चाह रहा है कि जहां तुम जा रहे हो मैं देख आया हूं, कुछ है नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि सठिया गए। तो सब धर्म के रास्ते पर चले, अपने जीवन का विकास करें और अपने अगल बगल के लोगों के जीवन का विकास करें। क्योंकि शंख, मैंने पिछली बार आपसे कहा कि शंख जो है वो सांस से नहीं बजता, कितना फूको बजेगा ही नहीं। शंख बजाना सीखना पड़ता है और ताकत लगती है दुनिया में, इसीलिए ध्यान सबसे कठिन है, अक्रिया है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप और हम बस एक काम कर सकते हैं, बैठ सकते। तो इसी को एक्सप्लेन किया बॉलीवुड के गाने ने, खुदा करे कि कयामत हो और तू, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, कि कयामत में तो आओगे। खुदा ने कहा कयामत के दिन मैं फैसला करूंगा। तो संत गाने में कहता है कि खुदा करेगी कयामत हो। जब तूने वादा किया है कि कयामत में तू जजमेंट करेगा तो सामने ही आके तो करेगा। तो खुदा करेगी कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत। आपने इस गाने को कई बार सुना होगा, लेकिन आपने इस संदर्भ में नहीं सुना होगा, आपने इस पर्सपेक्टिव से नहीं सुना होगा। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता हूं। तुम यानी कौन? परमात्मा, प्रभु, भगवान, अल्लाह। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूं मैं समझता हूं तुम मेरी तकदीर हो। मुकद्दर और तकदीर, एक गाने भजन ये सब सूफी उफी लिखा करते थे। तो ये जो रथ है, ये जो अलौकिक रथ है, इसके पहिए धैर्य रूपी पहिए। बैठो, बस 5 मिनट बैठो यार, 10 मिनट बैठो, बैठे रहो। पहले दिन तुम सोचते हो 4 घंटा बैठ जाए और लाल लाल दिखाई पड़ रहा और रंग आ गया और ऊपर से रथ उतर रहा आसमान से, भगवान, सोच क्यों रहे हो? बस बैठो। इसीलिए दुनिया की सबसे कठिनतम चीज है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। 50 घंटा बैठ के मूवी देखना, ना तो इसमें धैर्य है ना इसमें शौर्य है। इस अलौकिक रथ के 2 पहिए हैं, एक धैर्य है एक शौर्य है। और आज क्या इंसान उसका दोनों खोता जा रहा है।
खाना खा रहा है, मोबाइल देख रहा है, मन को स्वाद ही नहीं मिल रहा है। जहां 2 रोटी खानी है 8 खा गया, शुगर बढ़ गई। शुगर की कोई दवा नहीं ध्यान के सिवा, जो ध्यान करेगा वही डायबिटीज से बचेगा। क्योंकि खाना मन को देना है, स्वाद मन लेता है, पेट नहीं लेता। पेट को स्वाद क्या पता, तब भी हम पेट भर लेते हैं। डायबिटीज की बस एक दवा है, ध्यान। एक रसगुल्ला लिया, मुंह में रख लिया, 5 मिनट रखा रहा, जब मन ने कह दिया कि भैया बस, ले लिया सारा रस मन को लेना है। आपने मुंह में रखा, टक से अंदर, वो बेचारा चिल्लाता रहा, भैया 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 रस, भैया भैया, आपने ग्राफ से अंदर मार लिया, फिर खींचा तुरंत। बहुत प्रोग्राम चलते हैं, डायबिटीज रिवर्सल, ये वो फलाना दवाई, हमारे पास दवाई, किसी के पास कुछ नहीं है। हाँ, कंट्रोल करवा देंगे, कुछ थोड़ा बहुत सुकून दिलवा देंगे, लेकिन इसकी परमानेंट दवा है ध्यान। जितना खाना लोग शादी में फेंक रहे हैं, कभी कभी मैं शादियों में जब खाना फेंकते हुए लोगों को देखता हूं तो मुझे लॉर्ड कर्जन की तुरंत याद आती है, कॉर्नवालिस, कर्जन, इन लोग की तुरंत याद आती है। अच्छा किया तुम्हारे यार, बहुत अच्छा किया। अबे नहीं खाना है भाई मेरे, पहले एक ही रोटी ले लो, पूरी पूरी थाली खाने की भरी हुई डाल दिया मैदान में। आज क्यों इस देश में नौकर बनने की दौड़ है? भैया हम नौकर पैदा होते ही नौकर। हमारी बेटियां हैं, अगर कह दें कि नौकरी करना है तो गैलेक्सी एंड्रोमीटर भिजवा दो, इनको गैलेक्सी चेंज करवा दो। नौकर क्यों नौकर बनना है? अरे हमारे घर में पैसा नहीं था, हम साधारण परिवार में पैदा हुए थे, हमें नौकरी करना था कुछ समय के लिए। तुम क्यों करोगे? आईएएस का बेटा आईएएस क्यों बनेगा? तो एमपी बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। अगर आईएएस का बेटा आईएएस बना, कुछ बना ही नहीं, उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जितनी सुविधाओं में वो पला बढ़ा है, क्षमा और दया रूपी लगाम। बात बात पे लोग गुस्सा हो रहे हैं। इतना गुस्सा, अब ये घटना मैंने सुनी कि किसी बहन जी ने अपने बच्चे को ही मार दिया डाइवोर्स में। अरे क्या हो गया है सबको? अरे हाथ जोड़ लो यार, छोटे हो जाओगे। लड़ाई जब भी हो 1000 करोड़ से नीचे की नहीं होनी चाहिए। अब यही सब मैं कह देता हूं तो मरे लोग तुरंत 1000 करोड़ कह रहा है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना। ये इतने शाही लोग तुम्हारे अगल बगल है, तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। पोस्ट मास्टर का बेटा, हमको लोग कहते थे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिया भाग गए। और उस विचारों ने मुझे यहां तक पहुंचाया और दौर जारी है। उन विचारों ने, इनहेरेंट विचार, इनहेरेंट अंदर हंसो। अपनी तरफ तो बहुत कहावत है, खाए ठीक नहीं नहाए तड़के। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, ये कल सजदा करने आएंगे, सजदा जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे तुमसे कि दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-2 3-3 मेहरारू रखा था। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? ये जो धन होने के बाद भी दुख में हो, परेशान हो, रो रहे हो। अगर पैसा होने से शांति और सुख आता तो जितने भी धनाढ्य लोग हैं ये इन संतों को मर्सिडीज देके जाते। कहां इन छोटी मोटी चीजों पे जी रहे हो? कहां अंधकार में जी रहे हो? कहां असत्य में जी रहे हो? कहां मृत्यु में जी रहे हो? आओ मैं तुम्हें असत्य से सत्य की तरफ ले जाऊं। अभी तो कबीर ने कहा हम न मरब मरी है संसारा, क्योंकि कबीर चैतन्य पर आ गए। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर सत्य पैदा होना शुरू होगा, पुण्य पैदा होना शुरू होगा, वैसे आपके अंदर का जो कौरव है उसको डर लग जाएगा कि ये कहां जा रहे हो यार तुम। भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, हृदय में रहते हैं, हृदय के मालिक हैं। यही बात इस्लाम भी कहता है, कुरान भी कहती है, एग्जैक्टली यही बात। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं, मेरे बड़े सारे आलिम लोग हैं जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं कहता हूं सर आप लोग भी अपने धर्म का एक शो चलाओ सर, आप भी पढ़ाओ सर, दुनिया को पता चले कि ये जो आपके खिलाफ साजिश और आपको बदनाम करने की कोशिश, उसको दुनिया को पता चले। यही बात अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, यही लाइन है कुरान में, अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन। मोमिन का हृदय अल्लाह का निवास स्थान है। अभी तक गीता स्वामी, अब मौलाना, अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, एग्जैक्टली यही बात लिखी है कि मोमिन का जो हृदय है वो अल्लाह का घर है। बहुत बड़ा सूत्र है। राधे राधे, राधे राधे जब आप एक दूसरे से कहते हैं तो आप उसको याद दिलाते कि देख तेरी चेतना धारा के रूप में बाहर बह रही, अंदर ले जा। जब आप किसी से राधे राधे कहते हैं, बहुत बड़ा शब्द है राधा, कि जो तुम्हारी धारा बाहर बह रही है इसको समेट के मैं अंदर कर लूंगा, आओ मुझसे जुड़ो। इसलिए कबीर विवाह कर रहे हैं भोग के लिए नहीं। कबीर की भी पत्नी है लेकिन भोग वहां नहीं है, इसलिए कबीर की पत्नी उनको परेशान नहीं करती।